सर पिछली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो उसमें आपने एलिगेशन लगाया था कि हाँ मेरे साथ फ्रॉड हुआ ये वो पूरा आपने डिटेल में बताया था, तो उसका अब नया अपडेट क्या है? सर पिछली बार जब मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, मैं नहीं चाह रहा था कि किसी लेडी को सामने लाऊं। ठीक है, प्रियंका बनर्जी जो मैडम थी, इन सोनू कुंतल और प्रियंका बनर्जी मैडम के फोन मेरे पास आए थे, जो रिकॉर्ड मैं अभी तो आपको सुना चुका हूँ, फोन रिकॉर्डिंग। इनका कहना था कि उनको पैसों का कुछ पता नहीं है और ये लोग अपने आप को बड़ा निर्दोष साबित कर रहे थे, जबकि इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप लोगों के सामने कबूल किया है कि इन्होंने 10 लाख रुपए लिए हैं मेरे से। ठीक है, बट वो पीआर के लिए लिए हैं, जो कि सब सरासर झूठ है। ये मुझे जो लग रहा है कि एंडेमॉल और बिग बॉस ने इनको मुखौटा बना के रखा है अपनी इमेज क्लियर करने के लिए। एंडेमॉल ने 1 2 4 दिन के लिए पोस्ट डाली कि हम लोग इन लोगों से नहीं जुड़े हैं। अगर आप लोग नहीं जुड़े हैं, एंडेमॉल नहीं जुड़ा है, तो एंडेमॉल इनके अगेंस्ट एफआईआर क्यों नहीं कर रहा है? मेरे पास तो सबूत है, वो वीडियो रिकॉर्डिंग है, वॉइस रिकॉर्डिंग है, चैट्स है, सब कुछ है, जिसमें हरीश शाह साफ साफ आपके वाइस प्रेसिडेंट का नाम आ रहा है उछल के। आपको इनके अगेंस्ट एक्शन लेना चाहिए। और हरीश शाह जी सही है तो आप मेरे साथ खड़े हो। मेरे को नोटिस भेज रहे हैं हरीश शाह, मेरे को नोटिस भेज रहे हैं, आप मेरे को की जगह इनको भेजो ना। मेरे पास तो सबूत है, मेरे साथ मैं तो व्यक्ति पैसे लिए मेरे से आपके नाम पे, आप मिले हो, आपने कहा था। और आप व्हाट्सएप चैट पे भी आप बोल रहे हो कि यस वी आर ऑन इट, आप डॉक्टर अवनीश गुप्ता का नाम हमने रख दिया है और हो जाएगा, अभी मीडिया में लीक मत करना। आप मुझे फेक होप दे रहे हो, चोरी कर रहे हो। और अगर एंडेमॉल और बिग बॉस में शामिल नहीं है तो आप इनके अगेंस्ट एफआईआर करिए, और अगर नहीं कर रहे हो तो आप इनको बचा नहीं सकते हो। मैं आपको भी घसीटूंगा कोर्ट में, चाहे मुझे कहीं किसी भी हद तक जाना पड़े। सर इतने बड़े लोगों के साथ में आपने फ्रॉड का आरोप लगाया, तो आपके ऊपर कोई धमकी आ रही है? सर मुझे डेथ थ्रेट्स आ रही है, इनडायरेक्टली मुझे बोला जा रहा है कि मुंबई में कभी आ नहीं पाओगे, आओगे तो गायब करा देंगे, हमारी ये पहचान है वो पहचान है। बट मैं डरने वालों में से नहीं हूं, मैं डरने वालों में से नहीं हूं। मैं आऊंगा, दूसरी बार ही मुंबई आया हूं, मैं कल ही इंडोनेशिया से वापस आया हूं और आज मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूं। वरना जिस दिन प्रियंका मैडम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसके अगले दिन ही आके मुंबई में कर देता। मैं डरता नहीं हूं किसी से, चाहे अंडेमॉल हो, चाहे बिग बॉस हो, चाहे उनसे बड़ा कोई हो। डेथ थ्रेट आपको आ रहा है तो आपने पुलिस से सिक्योरिटी मांगी है? सर मैंने पुलिस से इन्फॉर्म किया है पुलिस को? नहीं, मैंने अभी पुलिस को इन्फॉर्म नहीं किया। मैं इंडोनेशिया गया था, अभी कल ही रात में आया हूँ। बट इनडायरेक्टली आ रही, डायरेक्टली कोई आ नहीं रहा है, तो मैं अभी कैसे, पुलिस भी बोलती है ना कि आपको किसने बोला। इनडायरेक्टली इनके दोस्त लोग कहीं कहीं से आते हैं, भाई वो ऐसा ऐसा करेंगे, वो ऐसा कर दे रहे, बोल रहे हैं ऐसा करने को, ये करने को बोल रहे हैं। तो वो इनडायरेक्टली आ रही है अभी, डायरेक्टली जिस दिन मेरे पास आएगी तो फिर मैं बताता हूँ। और अगर मुझे बाई चांस कुछ होता है, तो अगर मेरे साथ कुछ भी अनहोनी होती है, तो उसकी पूरी जिम्मेदारी प्रियंका बनर्जी, करण सिंह, सोनू कुंतल और हरीशा, साथ साथ बिग बॉस, एंडमॉल, पूरा उस पे जाएगी। मेरे साथ अगर कुछ भी अनहोनी होती कभी भी, तो ये सीधे सीधे मैं आज आप लोगों के साथ माध्यम से बोल रहा हूं, प्लीज अगर मेरे साथ कुछ भी अनहोनी होती तो ये लोग जिम्मेदार होंगे, क्योंकि ये लोग ही कराएंगे अपनी इमेज को बचाने के लिए। ये लोग इतने बड़ी बेल मछलियां हैं जो हम जैसे छोटी छोटी मछलियों को खा जाएंगे। सर आपके साथ में इतना बड़ा फ्रॉड हुआ है तो ये पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी कई लोगों के साथ में फ्रॉड हो चुका है जो लोग मीडिया में नहीं आए हैं, तो ऐसे लोगों का कुछ मैसेज आया आप? मेरे पास बहुत सारे लोगों के मैसेज आ रहे हैं, बट वो मीडिया के सामने आना नहीं चाह रहे हैं। मैं वेट कर रहा हूँ, प्लीज अगर आप लोग मेरे को सुन पा रहे हैं तो आप लोग निकल के आइए, मैं खड़ा हूं आपके साथ। मैं किसी भी हद तक जा सकता हूं, मैं सपोर्ट, आपके पास पैसे नहीं है, मैं करूंगा प्रेस कॉन्फ्रेंस, मैं आप लोगों के लिए खड़ा हूं। मैं अब इन लोगों को छोड़ूंगा नहीं, मैं एक मुहिम निकालूंगा ताकि ऐसे लोग बेनकाब हो। ऐसे लोगों के साथ आप लोग को चिंता करने की जरूरत नहीं, आप बस अपने प्रूफ लेके आइए जो सच होने चाहिए, झूठे नहीं। प्रूफ लेके आइए, प्रूफ लेके आएंगे, मैं खड़ा हूं, मैं आपके लिए लड़ाई लड़ूंगा, मैं आपके लिए वकील करूंगा। एट द एंड आपसे पूछना चाहूंगा कि सोशल मीडिया का समय है तो सलमान खान तक ये जानकारी पहुंची होगी आपके साथ में जो फ्रॉड हुआ है, तो उनकी ओर से कोई मैसेज आया आप तक? सर सलमान खान तक ये जानकारी पहुंची है या नहीं पहुंची? एंडमॉल तक पहुंची थी। एंडमॉल ने 2 3 दिन के लिए पोस्ट भी डाला था, बट पोस्ट डालने से बच नहीं सकते। सलमान खान सर की तरफ से मेरे पास कोई मैसेज नहीं आया। और मैं सिंपल सी बात बोलूंगा कि भैया, अगर वो सच्चे हैं तो इनके अगेंस्ट एफआईआर करें। ये आप ही के लोग हैं जो आपके नाम पे लोग साथ फ्रॉड कर रहे हैं, इनको छोड़ना। अगर आप इनको छोड़ रहे हैं, इनको बचा रहे हैं, दैट मींस आप भी इन्वॉल्व हैं। अगला स्टेप आपका क्या? मेरा स्टेप तो कोर्ट रहेगा, मैं कोर्ट पे भरोसा करता हूँ, अपने जो लीगल प्रोसेस है उसी पे रहूंगा। मुझे दूसरी बार प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए करना पड़ी क्योंकि इन लोगों ने झूठी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो एलिगेशन मेरे पे लगाए उसको मेरे को बेनकाब करना था। मुझे लगता है कि माइट भी एंडमॉल भी शामिल हो सकता है इन इन सब फ्रॉड में, क्योंकि वो इन लोगों को बचा रहा है। ओके, थैंक यू। थैंक यू। ये हरीश शाह, वाइस प्रेसिडेंट एंडमॉल, जो बिग बॉस बना था उसके वाइस प्रेसिडेंट, इतना बड़ा आदमी फ्रॉड कर रहा था। क्या है बोलो? ये सोनू सुंदर जो यहाँ पे प्रोड्यूसर है, जिन्होंने सागर का मूवी बनाई है और बहुत सारी मूवी बनाई है, और ये करण सिंह जो, और ये प्रियंका बनर्जी, दोनों रिलेशन में थे।
पीछे